कंप्लीट कर पाए हैं। अभी की सूची ये है कि संपूर्णानंद के जो पंचदेव 5 मंदिर की वहाँ पे सीरीज थी, जितेंद्रानंद जी जहाँ पे है मठ में, उसमें 2 शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया मंदिर है, उसको हमने ठीक किया। उसके बाद एक वरुणा नदी पे मूंछ वाले हनुमान जी आप देखेंगे, उसको हमने बिल्डअप किया। अभी एक शिवाला घाट पे चंद्रमौलेश्वर मंदिर जो लगभग 300 साल पुरानी है, बिजली गिरने के कारण उसका काफ़ी हिस्सा नुकसान हो गया था, उसको हम लोगों ने ठीक कराया। और कल का जो हमारा कार्यक्रम है, जिसके लिए हमने आप लोग सभी लोग को बुलाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और विशेष तौर पे आपको आमंत्रित करने के लिए, वो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट, कर्दमेश्वर जी महाराज, जो कि लगभग 1000 वर्ष पुरानी इस टेम्पल की हिस्ट्री है। तरीके से लोकार्पण ही कह लीजिए। मंदिर तो हमेशा से ही था, लेकिन एक अच्छा स्वरूप में कल से आप लोग पाएंगे उस मंदिर को। एक ऐसा मंदिर जो कि बनारस का ही इतिहास नहीं बल्कि संपूर्ण इंडिया का इतिहास है कि किस तरीके से वो 12वीं शताब्दी में उसका निर्माण हुआ। उसके पहले जो उसके जो मूर्तियाँ हैं वो लगभग तीसरी शताब्दी या उसके पहले की भी बताई जाती है कि भगवान श्री राम ने वहीं पर आकर के ब्रह्म हत्या का अपना जो ईश्वर से माफ़ी मांगा था। और बड़े ही गर्व का विषय है कि वो मंदिर अब पहले से एक अच्छी स्थिति में आ गया है। सभी जिस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट के कार्यों को आप लोगों के बीच में लाने का मुख्य उद्देश्य है, आप लोगों को इनवाइट करने का है। कल कर्दमेश्वर जी महाराज का जो काम हुआ है, पिछले 8 महीने से वहाँ काम चल रहा था, वो काम कंप्लीट हुआ है। आप लोगों को ये बताना है कि कल जो है कर्दमेश्वर जी महाराज का वहाँ उद्घाटन किया जाएगा। वो तो मंदिर अति प्राचीन है, उद्घाटन शब्द शायद उचित नहीं है, लेकिन उसको जो एक नए स्वरूप में आप लोग देखेंगे। जीर्णोद्धार किया। ये कार्य आपने कब से कर रहे हैं शुरू? आप कैसे मन में आया कि हमें ये कार्य को करना चाहिए? ये कार्य 2004 से कर रहे हैं हम लोग, तो लगभग 17-18 वर्ष हो गए हैं इस कार्य में। और टूटे फूटे मंदिर गांवों के लोग एप्लीकेशन देते थे, फ़ोन करते थे। मैं मुख्य तौर से वाशिंगटन का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे लोग फ़ोन करते थे, तो मैं फ़ोन करके 2 मंदिर 4 मंदिर ठीक करवाता। धीरे धीरे करके हमने एक योजना बनाई, टीम आई हमारे साथ, कई लोग आए और फिर उस तरीके से जो है लगभग इतने वर्षों में, देखिए कैलकुलेशन के हिसाब से 600-700 का तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन कई बार हमने 100 मंदिर में सोलर लाइट भिजवाए हैं। कहीं पे एक पूरी ट्रॉली गई है पूरी पानी टंकी की, तो उसमें कई हिमाचल के कई जगह पे हमने बॉयलर्स दिए हैं। ये अभी तो भारत में ही है। हमने 2-4 जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं उनको संपर्क करके उनको मदद किया है। वहाँ के जो शक्तिपीठ है, हमारा मुख्य जब शुरुआत में हम लोगों ने शक्तिपीठों को मजबूत करने के लिए की दृष्टि से कार्य शुरू किया, तो उस दौरान हमें इंटरनेशनल भी बात करनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे शक्तिपीठ विदेशों में भी है। इन दिनों देखा जा रहा है बहुत सारे मंदिर हैं जो मुगल के तरफ से जो है कि कब्जा ले लिया गया है, अभी तक कब्जा मुक्त नहीं किया गया है। क्या उस मंदिरों पर भी आपकी संस्था है जो काम करेगी, कानूनी प्रक्रिया से राय लड़के मंदिरों को जो है कब्जा मुक्त कराएगी, उसका निर्धारण कराएगी? देखिए, हम ऐसे सभी लोगों के साथ हैं जो कि समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ कानूनी दाव पेच के हिसाब से फंसी हुई है, तो उसके लिए जो भी वकील हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और उससे जो जहाँ पे हमें परमिशन मिलेगा हम वहाँ काम करते हैं। जिस जगह का भी मंदिर का एप्लीकेशन आता है और अगर वहाँ की परमिशन है तो हम वहाँ काम करते हैं। लोगों को पता कैसे चलता है कि ये मतलब सूचना? देखिए, ये तो पहली बार हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा। आप हमारे ऑफिस में आएंगे, आपको 400-500 से ज़्यादा मंदिर के एप्लीकेशन में दिखाऊंगा, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अभी हमने एक सिरपिट गांव में काम किया, भभुआ में। अब हमारे पास भभुआ के 12 एप्लीकेशन, क्योंकि जो लोग आते हैं और जिनके मन में दर्द है कि, और उनके मन में वो जेन्युइन दर्द है कि उनको सिर्फ मंदिर के विषय में दर्द है, वो ढूंढ के निकाल लेते हैं कि कहाँ से बना, किसने बनाया, फिर वो संपर्क करते हैं। सरकार की तरफ से इसमें क्या मदद कुछ मिलती है या फिर सरकार से हमने मदद की कभी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, और हमें पता भी नहीं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सरकार से मदद लेना।
लेकिन सरकार के नॉलेज में ज़रूर है, क्योंकि जहाँ भी होता है वहाँ ये लोग आते हैं, सरकार के हम लोग इनवाइट करते हैं, वो आते अभी हैं। आपने कहा कि काशी के प्रथम नागरिक मेयर जी 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 मंत्री जी 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 लगातार आप लोग के बीच रूबरू होते हैं जी 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 तो क्या उन लोग के माध्यम से भी आपको कोई ऐसी सूचना दी जाती है कि फला जगह पे फला मंदिर हो, इसका निर्धारण कराइए आप? जी 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 हम लोगों ने उनको तो अपने कार्य की जो सारी चीज़ें बताई हैं उनको, और उसमें से कुछ लोगों ने हमें कहा कि यहाँ भी होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसके हिसाब से वो टेंपल में नहीं कुछ कर सकते, तो उस वजह से ना हमें उनसे उम्मीद है, ना वो कुछ कर पाएंगे। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए करें।